हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? देखो, आज के वीडियो में जो हम बताने वाले हैं वेक्टर यूज इन नीट, और एक ही क्लास पूरा बताने वाले हैं, इसलिए तो यहाँ पहले लिख दिया है वेक्टर्स ऑन वन सून कि हम लोग कितने वेक्टर्स की जानकारी हमको चाहिए जिससे कि हम लोग नीट में जिसके क्वेश्चन बना सकें, ठीक, किसी भी चैप्टर के। तो हम लोग वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वेक्टर्स के जो फिजिक्स में हमको यूज करना है फॉर 11th एंड 12th में, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, तो देखिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं इसको। क्लियर? तो पहला पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो वेक्टर। तो देखो वेक्टर्स को हम लोग कैसे बनाते हैं, सिंबल क्या लेते हैं इसका। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, देखो वेक्टर्स। तो देखो सीधा एक लाइन खींचो, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मैग्नीट्यूड्स। मैग्नीट्यूड्स और एरो लगा दो इधर, तो ये किसको शो कर जाता है, बोलो बेटा, डायरेक्शन को। तो ये हमारे पास वेक्टर बन गया। अब वेक्टर्स को लिखते कैसे, अगर मान लो हम लोग सिंबल में ए यूज करते हैं, ए, तो वेक्टर लिखने का रूल देखो रूल होता है, ऐसे लिखते हैं ए और इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एस। तो हमारे पास क्या बन गया, वेक्टर्स। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर्स को लिख लेते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। क्या आता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में खाली एक ही वेक्टर हमारा इंपॉर्टेंट है और उसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का सिंबल हम लोग क्या यूज करेंगे, देखो, तो उसके ऊपर एन और कैप लगाएंगे, एन कैप। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, कोई भी वेक्टर हो उस वेक्टर को किससे डिवाइड कर दो, इसके मैग्नीट्यूड से। कैसे डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड से। तो ये देखो पूरा कंबाइंड हमारे वेक्टर का सिंबल है। अगर हम खाली मैग्नीट्यूड्स की बात करें तो मैग्नीट्यूड्स को हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा, यहाँ पे या तो ए लिख दो या फिर और करके हम लोग क्या लिख देते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर। ऐसे मैग्नीट्यूड्स लिखेंगे। तो यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स। ओके? और इस यूनिट वेक्टर्स पे हमारे दो ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो कोई वेक्टर्स तुमको दे रहा है, ठीक, जैसे कि मान दे देता है 2i प्लस 3j प्लस यहाँ पे 2k, और बोलेगा इसका यूनिट वेक्टर बताओ। आई के जे, ये आई जे, आई कैप, जे कैप, के कैप का मतलब क्या रहता है हमारे पास, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। इनका नाम होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। मतलब ये डायरेक्शंस को शो करते हैं। किसको बताते हैं, ये डायरेक्शन। जैसे ऐसे, जैसे ये क्या है, पॉजिटिव एक्स, इधर हमारे पास क्या है, बोलो, नेगेटिव एक्स। तो पॉजिटिव एक्स का मतलब होता है आई कैप और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, माइनस आई कैप। इधर जैसे वाई एक्सिस है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जे कैप। इधर हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, माइनस जे कैप। ओके? और इसी में अगर हम लोग क्या ले लें, जे का एक्सिस, तो यहाँ पे माइनस के कैप, और इधर हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, ये प्लस जे, तो यहाँ पर प्लस के कैप। तो ये जो आई जे के है ये हमारे पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन को शो करते हैं। और हम लोग वेक्टर कैसी क्वांटिटी है, 3 डायमेंशन है। कैसी बोलो, 3 डायमेंशन। तो उसमें आई जे के तीनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखो ये वेक्टर लिख दिया, तो ये आई भी है, एक्स भी है और वाई भी है और साथ में के भी है। अब बोलता है बताओ इसका यूनिट वेक्टर्स क्या होगा। तो यूनिट वेक्टर्स हम लोग हमेशा कैसे लिखते हैं, देखिए, एन कैप इक्वल टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर्स देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 2i प्लस 3j और प्लस 2k। और मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है, देखिए, स्क्वायर में। ये मैग्नीट्यूड लिखना भी सीख लो। तो इसमें जो इसके कांस्टेंट है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये इसका क्या बन जाता है, मैग्नीट्यूड। फाइनली हमारे पास क्या हो गया, बोलो, यूनिट वेक्टर।
क्या बन गया बोलो बेटा, यूनिक वेक्टर। तो इस तरीके से हम लोग यूनिक वेक्टर से लिख लेते हैं। क्लियर। सेकेंड टाइप पे जो यहाँ पे यूनिक वेक्टर का क्वेश्चन होगा वो देखो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ऐसे देखो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा जाता है कि एक यूनिक वेक्टर गिवन है। क्या गिवन है बोलो, यूनिक वेक्टर। यूनिक वेक्टर मीन्स क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो बोलो 1। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं इसका हम लोग 1। तो ऐसे कोई एक यूनिक वेक्टर मान लो गिवन है 0.3i प्लस 0.4k प्लस 4j लिख लो यहाँ पे 4j और ck। ऐसे दिस इज ए यूनिक वेक्टर। क्या लिखा है 0.3i प्लस 0.4j प्लस ck। दिस इज यूनिक वेक्टर। तब पूछ देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ c, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। दिस इज यूनिक वेक्टर। तब पूछता फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या करना है बोलो 1। मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या कर देना 1। यहाँ पर सीधा सीधा कैसे देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे लिखेंगे 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर और प्लस c का स्क्वायर और ये इक्वल टू किसके हो जाएगा 1। सॉल्व कर लो तो c की वैल्यू निकल आएगी। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ओके। और इसका स्क्वायर कितना होगा 0.09, इसका स्क्वायर 16 प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1। तो c स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस 0.25। इसको ऐड कर दो तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई बेटा c स्क्वायर इक्वल टू 0.75। तो c की वैल्यू आ जाएगी रूट 0.75। ऐसे बेटा हम लोग इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ तो बहुत रहते हैं, इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। तो अपोजिट मतलब जो अपोजिट में हो, इक्वल मतलब जिनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो, कोप्लेनर एक ही प्लेन पे बहुत सारे वेक्टर्स बना दो कोप्लेनर हो जाते हैं। ठीक, तो उनका बहुत ज़्यादा हमारा कोई यूज नहीं है, लेकिन यूनिक वेक्टर को अच्छे से मालूम होना चाहिए। ओके, पहला पॉइंट क्लियर। ठीक, अब दूसरे पॉइंट में हम लोग लिखते हैं बेटा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ये देखो ऐसे बेटा कि इनको ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ये हमने पहले स्क्वायर किया है इसका। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और इधर स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट खत्म हो गया। इस तरीके से ऐसे क्लियर। ओके बेटा, अब देखो तो दूसरा इसमें जो पॉइंट हमको चाहिए वो क्या चाहिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दो या 3 वेक्टर को ऐड करना या उनको सब्ट्रैक्ट करना। तो देखो उसका क्या रूल होता है, जैसे कि मान लो एक वेक्टर हमारे पास ये a है और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये b है। इन दोनों को ऐड करना है तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड करने का रूल देखो बेटा ऐसे होता है कि पहला वेक्टर जैसा है वैसे खींच दो। ओके, और जहाँ पे वेक्टर हमारा फर्स्ट वेक्टर जहाँ पे एंड हो वहीं पर सेकंड वाले का टेल ले लो। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं टेल और इसको क्या बोलते हैं हेड। तो वहीं से इसका टेल शुरू कर दो और जो डायरेक्शन से दे उस डायरेक्शन में खींच दो। ये हमारे पास वेक्टर से क्या आ जाएगा बी और ये इसका एडिशन होगा। ये इसका क्या आ जाता है एडिशन। यहाँ जब एडिशन से लिखेंगे ये क्या आ जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आ जाता है। और सब्ट्रैक्ट करने का क्या रूल होता है बेटा बोलो। सब्ट्रैक्ट करने का रूल होता है पहला वेक्टर जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में ले लो और सेकंड डायरेक्शन की जो सेकंड वेक्टर है उसकी डायरेक्शन से अपोजिट कर दो। कैसे करते बोलो, अपोजिट कर दो। ओके, तो इसको देखो ऐसे अपोजिट करके ऐड कर दो।
तो इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। लेकिन सब्ट्रैक्शन भी इसका यही होता है आर। तो यहाँ से आर इक्वल टू कितना आएगा बेटा बोलो, ए माइनस बी, क्योंकि हमने सेकेंड की डायरेक्शन अप्रोच कर दी। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ भी चुका है कि ए प्लस बी का मॉड इक्वल टू ए माइनस बी का मॉड कब होता है? जब इनके बीच में कितना एंगल हो बेटा? एंगल बिटवीन इंपॉर्टेंट कितना होता है बेटा? 90 डिग्री, तभी पॉसिबल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड पॉइंट इसका। फर्स्ट पॉइंट यूनिट वेक्टर्स और उसकी प्रॉब्लम, सेकेंड पॉइंट ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ओके, बात क्लियर? आगे बढ़ जाए। जो थर्ड पॉइंट हम लोग इसमें देखेंगे वो देखेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होता है? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जो हमको यूज लानी चाहिए, जिससे हमारे बहुत सारे हर चैप्टर में उसको कुछ ना कुछ यूजेज होता है पूरे फिजिक्स में। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। यूनिट वेक्टर तो खाली वेक्टर्स में ही मिलेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन खाली वेक्टर की प्रॉब्लम्स होगी, बट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पूरे फिजिक्स में घूमता है। कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जहाँ उसका क्वेश्चन ना बनता हो। तो वो कैसे यूज करते हैं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का मीन्स होता है कि दो क्वांटिटी का नेट निकालना। जैसे मान लो 2 फोर्सेस दे दें तो उसका नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, 2 वेलोसिटी दे दें उसकी नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज हो उनका नेट निकालने का जो रूल होता है वो रूल किसने दिया था? पैरेललोग्राम ने, और उसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम तभी से बन गया वो। ठीक, तो देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट देखिए इसमें, यहाँ हम लोग देखेंगे लॉ पैरेललोग्राम। इसमें जैसे हम दो फोर्सेस ले लें, एक फोर्स मान लो हमारे पास क्या है बेटा ये P, और दूसरा फोर्स हमारे पास क्या है यहाँ पे Q। इसके बीच में क्या एंगल ले लो, थीटा, Q फोर्स से, और दोनों के बीच में कितना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में यूज होता है। मैकेनिक्स तो हर चैप्टर में यूज होता है, मॉडल वगैरह का यूज होता है। ठीक, मैग्नेट हुआ, इलेक्ट्रोस्टैट हुआ, पूरी मैकेनिक्स हुआ, हर जगह वेव हुआ, ऑसिलेशन हुआ, सब यूज होता है इसका। अब बोलेगा दो फोर्सेस है हमारे पास, एक P और एक Q, इनका नेट फोर्स बताओ कितना आएगा? क्या एंगल दिया है? थीटा। तो इनका नेट फोर्स उनके बीच में जाता है ऐसे, और यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे ऐसे, एक सेकंड बच्चों, ठीक, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम बन जाता है ऐसे, जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये होगी, और इसका जो रिजल्टेंट होगा उसके डायगोनल पे जाता है ऐसे, ये नेट बन जाता है। इसलिए इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोलते हैं। जब दो फोर्सेस का एंगल थीटा हो बिटवीन और उसका नेट निकालें तो उसका नेट जो है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पे जाता है। यस, ओके। अब देखिए क्या, अब इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करते हैं? जब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, और ये वैल्यू क्या होगी बोलो बेटा? Q। यस या नो? अब अगर हम ये वाली वैल्यू ये साइड से आए, ये साइड कितनी है, ये साइड अगर हमको चाहिए तो क्या लगाओगे यहाँ पे बोलो बेटा? जैसे नामकरण हम लोग इसका कर देते हैं A B C B, और यहाँ परपेंडिकुलर जा रहा तो ये E। अगर हम इसमें CE देखना चाहें, CE कितनी वैल्यू है, तो क्या लगा देंगे यहाँ पे? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q साइन थीटा। ऐसे ये यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है? Q cos थीटा। ओके। अब इसका जो रिजल्टेंट हमारा जा रहा है कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। कितना बना रहा है? अल्फा। तो देखो सीधा देखो यहाँ पे जो रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं वो रिजल्टेंट का जो फार्मूला बनेगा वो क्या रहता है बेटा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये फार्मूला बोलो याद आ गया?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी दो फोर्सेस मतलब कोई भी दो क्वांटिटी का लेंथ निकालना हमको इसका यूज करना पड़ता है, जिसके बिटवीन एंगल थीटा। और जो इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन ये तो कैसे लिखते बेटा, टेन थीटा टेन अल्फा, टेन अल्फा इक्वल टू भी परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्या आएगा बेटा यहाँ से, क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई इधर से पूरा ये क्या बनेगा हमारे पास बेस, ये कितना आ जाएगा पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अगर कभी भूलो इस डायग्राम को ध्यान रखो। तो ये बेटा होता है लॉ पैरेललोग्राम। क्लियर? तो इसको ध्यान रखो, तो बहुत सारे क्वेश्चन हर चैप्टर में मिलेंगे जहाँ पर हमको इसका यूज करना पड़ेगा। क्लियर? ओके। अब देखो जो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट, जो 4 पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं वो ये हमारा यूज होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इतनी चीजें हमको चाहिए होती हैं वेक्टर्स की बस। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए तो यहाँ भी ध्यान दो, अगर कभी हम लोग प्रोडक्ट देखें, इनको भी आगे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, ठीक? इसी क्लास में पूरा करना है हम लोगों को, कुछ प्रॉब्लम्स के साथ में करेंगे हम लोग। बस आप लोग क्या करो, वीडियो को देखते रहो लास्ट तक। क्लियर? ओके। कैसे देखो बेटा कि अगर यहाँ पे हम लोग स्केलर इनटू स्केलर करें, इस दोनों क्वांटिटी स्केलर इनटू स्केलर का प्रोडक्ट करें, तो बोलो आंसर में क्या आता है, स्केलर। सही बात है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, अगर हम दो वेक्टर का प्रोडक्ट करें, वेक्टर इनटू वेक्टर, तो बोलो क्या आएगा? और अगर हम यहाँ पे एक वेक्टर और एक स्केलर का प्रोडक्ट करें, एक स्केलर और एक वेक्टर, ऐसी क्वांटिटी का प्रोडक्ट करें, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, वेक्टर। बट इसकी दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं, ये स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। तो ये स्टडी हम लोगों को आगे कंटिन्यू करनी है। ये अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग प्रोजेक्ट करें तो उनका प्रोजेक्ट स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है, और वही हम लोगों को देखना है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ओके। तो देखिए बेटा आगे हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेते हैं कि अब जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट इसकी बात करें, डॉट प्रोडक्ट की, तो हम लोग क्या करें, दो वेक्टर कंसीडर कर लो, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास कौन सा है, बोलो बी है, और बीच का एंगल कितना है, थीटा। बीच का एंगल कितना है, बोलो थीटा। यस। तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, देखो बेटा, ए डॉट बी, डॉट ही लगाना है इसमें, क्रॉस नहीं लगता, क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये इक्वल टू कितना आ जाता है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा, ये आ जाता है। ऐसे कंडीशंस में कभी अगर वो एंगल पूछ दे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है यहाँ पर, क्या पूछ दे, बोलो बेटा, एंगल पूछ दे, यहाँ से एंगल कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू, बोलो वेक्टर ए डॉट ऑफ वेक्टर बी और अपॉन ए बी, ऐसे निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, हम लोग ए डॉट बी कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी कैसे लिखते हैं, ध्यान देना। देखो बेटा, जैसे कि मान लो दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, एक ए वेक्टर है, इसको ऐसे लिख लो, a1i प्लस a2j और प्लस a3 ऐसे लिख लो। तो माइनस भी लगा सकते हैं बीच में, कोई फर्क नहीं उससे। ओके। और जैसे बी वेक्टर जब हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिख लो, यहाँ से b1i प्लस b2j प्लस b3a, ऐसे लिख लो। फिर वो हमसे, अब हमको यहाँ पे लिखना है
वेक्टर ए डॉट ऑफ वेक्टर बी ये लिखना है, तो इसको कैसे लिखा जाता है मालूम है कि नहीं? मालूम है कि नहीं? इसको लिखने के पहले हम थोड़ी यहाँ से जानकारी करेंगे। देखो हमारे पास फार्मूला क्या है बेटा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा ए। अगर यहाँ पे हम लोग ये कंसीडर कर लें कि वेक्टर ए इक्वल टू आई एंड वेक्टर बी इक्वल टू आई और थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। भाई दोनों आई आई हैं तो दोनों एक्स एक्सिस पे हो गए, तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0। और इनका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 1, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना बेटा 1। इनका डॉट प्रोडक्ट करके देखो क्या बनता है, जरा करो डॉट प्रोडक्ट इनका क्या आएगा, देखो आई डॉट आई इक्वल टू 1 इंटू कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे जो आई डॉट आई है इसकी वैल्यू 1 होती है। मीन्स कंक्लूजन, अगर कहीं पे जे डॉट जे है तो उसकी भी वैल्यू 1, कहीं पर अगर के डॉट बी के आता है तो उसकी भी वैल्यू 1। यस या नो, क्लियर? अदरवाइज दूसरी कंडीशन, एक वेक्टर ए इक्वल टू आई ले लो और वेक्टर बी इक्वल टू जे ले लो। अब बोलो इनके बीच में एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 90। एक एक्स एक्सिस हुआ एक वाई एक्सिस हुआ, दोनों बीच में कितना एंगल होता है 90। अब मैग्नीट्यूड इसके कितने होंगे 1, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना 1। ये डाटा जरा यहाँ पे यूज कर लो, ये डाटा इधर यूज कर लो, तो देखो क्या आता है यहाँ से बेटा, आई डॉट जे इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो मीन्स आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, इसकी वैल्यू क्या रहती है बेटा 0। अगर ऐसे कहीं प्रोडक्ट मिल जाए तो क्या रहता है 0। एंड हम लोग इसको जब चाहें तब आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के लिख सकते हैं, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट है, कोई फर्क नहीं आता इस पे। अब यही सारी चीजें हम लोग इसके प्रोडक्ट में यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग इसके प्रोडक्ट में यूज करते हैं, तभी तो हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे। यस या नो, यस या नो, यस या नो, यस ना, ओके। देखो अब हम लोग इसका प्रोडक्ट करें तो इसमें कैसे करेंगे, पहले B1 I का प्रोडक्ट पूरे में करेंगे। तो देखो यहाँ पे आई आई आएगा और यहाँ पर आई जे आ जाएगा, यहाँ पर के जे आ जाएगा, तो आई जे के जे ये क्या हो जाएंगे 0। नहीं समझे, इधर A1I प्लस A2J प्लस A3K डॉट, इसका करना है इसके साथ बोलो B1I प्लस B2J प्लस B2J B3K, इसका प्रोडक्ट करना है। तो पहले इसका B1I का पूरे से प्रोडक्ट करेंगे, कितने नंबर बनेंगे 3। फिर हम B2J का पूरे से प्रोडक्ट करेंगे, कितने बनेंगे 3, कितने हो गए 6। फिर हम B3K का प्रोडक्ट करेंगे, कितने हो गए बोलो 3, तो टोटल कितने नंबर आएंगे 9। तो 9 में से खाली एक नंबर आएगा आई आई वाला, एक आएगा जे जे वाला, एक आएगा के के वाला, बाकी तो सब आई जे, कहीं जे के, कहीं पे के आई, कुछ भी आएगा और उनकी सबकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो मीन्स हमारा यहाँ पर और आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1। तो कंक्लूजन ये निकला कि हम लोग इसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि जब भी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट करना हो तो सीधा आई का आई के साथ A1 B1 और J का J के साथ A2 B2 प्लस K का K के साथ A3 B3, बाकी सब 0। तो इसका कभी भी डॉट प्रोडक्ट करना हो बस ऐसे ही करना हमेशा, आई का आई के साथ, J का J के साथ, K के साथ, अगर बीच में कोई माइनस हो तो माइनस लगा लेना वहाँ पे। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। बोलो कुछ डाउट है, यस या नो? नहीं ना,
चलो देखो इसमें एक आध प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग। जैसे पहले टाइप का क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछते हैं कि जैसे इसमें देखो ये फोर्स दिया है, क्या गिवन है, फोर्स कैसा बेटा 6i + 2j और -3k, और इसमें डिस्प्लेसमेंट जो दिया है एंड s, क्या दिया है इसमें बोलो बेटा, s की वैल्यू गिवन है 2i -3j और -xk ये दिया है। और अगर हम फोर्स और अगर इन दोनों को प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, वर्क, क्या बन जाता है, वर्क। तो बोल रहा है वर्क डन 0 है, तब पूछ रहा है बताओ x की वैल्यू क्या होगी। या दोनों वेक्टर हमारे कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, 0। i डॉट j इक्वल टू 0, j डॉट k इक्वल टू 0, ऐसे बोल देंगे। ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो किसकी वैल्यू बतानी है, x की। बात को समझ में आया कि नहीं है, या बोल देगा वर्क डन क्या है, 0। मीन्स कैसे लिखोगे यहाँ से, देखो f डॉट s इक्वल टू 0। अब इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करो तो आप क्या लिखोगे, 6i + 2j -3k के साथ डॉट क्या आएगा बोलो, 2i 3j, ध्यान देना बेटा, और xk ऐसे, और ये इसकी वैल्यू इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर बोले तब भी डॉट प्रोडक्ट 0 कर देना, कभी भी दो क्वांटिटी को। यस, तो कर दो। i का प्रोडक्ट कितना, 12, j का प्रोडक्ट कितना, -6, k का प्रोडक्ट -3x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यस चलो, यस। अब तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 3x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू -2 आएगा। ये आंसर पिक कर दो। तो इस तरीके के पहले टाइप का क्वेश्चन इसमें करते हैं। ओके, दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए बेटा। ऐसे देखो, सेकंड टाइप क्वेश्चन इसमें जो इम्पोर्टेंट वैसे पूछता है, द एंगल बिटवीन, ऐसे द एंगल बिटवीन किसका बेटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स I plus j and j plus k, ऐसे कोई भी वेक्टर लिख सकता था यहाँ पे एंगल के लाने। इज बोल रहा है, बोलो कितना एंगल आएगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछ रहा है। क्या फार्मूला यूज करेंगे जब एंगल बिटवीन दो वेक्टर है, i j k में भी हो सकता था, 3 भी इधर हो सकते, 3 इधर हो सकते थे, कहीं माइनस हो सकता था, कहीं भी प्लस हो सकता था, 2 हो सकते थे, 1 हो सकता था। तो देखो यहाँ पर एंगल कैसे लिखने के लिए लग जाता है, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट ऑफ वेक्टर b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, ऐसे तो लिखते हैं, सही है ना। क्या देखो, लिखो यहाँ से कैसे लिखेंगे हम लोग, i इक्वल टू i प्लस j डॉट ऑफ यहाँ पर j प्लस k, ओके, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसमें कुछ डाउट है नहीं ना। तो देखो यहाँ से i, अब इसमें क्या करना है, i का प्रोडक्ट 1, j का प्रोडक्ट 1, k का प्रोडक्ट 1, अदरवाइज 0। देखो अब जब इन दोनों को हम लोग
यहाँ प्रोडक्ट करेंगे i प्लस जे और यहाँ पे डॉट जे प्रोडक्ट के, तो कैसे आएगा? पहले जे का प्रोडक्ट करो, पहले i डॉट जे प्लस जे डॉट जे प्लस i डॉट के प्लस जे डॉट के। देखो कौन कौन जीरो, ये भी जीरो, यस ये भी जीरो, ये भी जीरो, और खाली जे डॉट जे की वैल्यू 1, तो ऊपर कितना आएगा बोलो बेटा? 1। 1 का स्क्वायर ऐड कर दो, कितना होता है? √2। ये भी कितना बेटा? √2। दोनों को मल्टीपल कर दो 1/2, तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया बोलिए बेटा? 1/2। किसकी वैल्यू होती है? 60 की आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा एंगल निकालेंगे हैं, और दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग करेंगे। एक दो ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हमको सीखने हैं बस। क्लियर? एक क्वेश्चन देखो और कर लेते हैं इसमें हम लोग। चलो अच्छा तुम बताओ, एंगल बिटवीन देखिए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताना है, तो टाइम कम रहता है यहाँ पे। एक वेक्टर दिया है a इक्वल टू 2i प्लस 3j और प्लस k, और दूसरा वेक्टर दिया है b इक्वल टू -3i प्लस 6k। बोलो क्या आंसर आएगा? एंगल पूछ रहा है, जल्दी फर्स्ट। अरे इतनी देर में आंसर हो जाता है भाई। देखो ऐसे cos थीटा इक्वल टू i डॉट i कितना होगा? -6, j है j 0 हो जाएगा, k डॉट k कितना होगा? +6। बात समझे कि नहीं? और नीचे कुछ भी बना रहे हैं तो ऊपर क्या हो गया बोलो बेटा? 0। 0 को किसी से डिवाइड कर दो, फाइनल क्या आ जाएगा? 0। और किसका 0 होता है बोलो? 9। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो क्या, अब लास्ट पॉइंट इसमें हमारे पास क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है बोलो? क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए एक ए और एक ये b, इसमें डायरेक्शंस का ध्यान रखेंगे क्योंकि कैसा प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा। तो आप कैसे लिखेंगे बेटा? हम लोग बोलो a वेक्टर a क्रॉस ऑफ वेक्टर b इक्वल टू क्या आता है बेटा? ab sin थीटा, और साथ में हम लोग n कैप लिखते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज होती है। बस ध्यान रखो n के वेक्टर क्वांटिटी, बस इसके बाद n को हटा दो। सीधा सीधा हम लोग कैसे याद रखेंगे बोलो? a वेक्टर a क्रॉस ऑफ वेक्टर b सीधा ab sin थीटा, ऐसे। और इसका जो प्रोडक्ट होता है ये दोनों वेक्टर की कैसा होता है? परपेंडिकुलर। और इसकी जो डायरेक्शंस होती है वो हम लोग किससे देखते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड देखो ऐसा एंगल तो किधर होगा? पॉजिटिव जेड एक्सिस में। किधर जाएगा? पॉजिटिव जेड एक्सिस में। इसकी डायरेक्शन हमारी किधर होगी? प्लस जेड कैप, तो सॉरी हाँ ऐसे भी लिख सकते थे, प्लस जेड एक्सिस में। और प्लस जेड एक्सिस को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? के कैप। प्लस जेड एक्सिस को के कैप, ओके।
मतलब इसकी जो डायरेक्शन हमको देखनी होती है, डायरेक्शन तो किससे देखते हैं हम लोग? राइट हैंड थंब रूल, इससे देखते हैं। या फिर इसकी डायरेक्शन जो देखते हैं वो किससे देखते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल, इससे देखते हैं। ओके, और ये जो प्रोडक्ट होता है ये एक्सियल वेक्टर होता है। कैसा होता है? एक्सियल वेक्टर। ये जो प्रोडक्ट है ये दोनों वेक्टर पे कैसा जाता है? परपेंडिकुलर। जो वेक्टर से दोनों वेक्टर पे कैसा जाता है? परपेंडिकुलर। हमने कैसा लिया? एंटी क्लॉकवाइज टू पॉजिटिव जेड एक्सिस, क्लॉकवाइज बी क्रॉस ए कर देते। कितना कर देते? बी क्रॉस ए, तो किधर चला जाता? नेगेटिव जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो इससे देखते हैं एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी प्रोडक्ट होता है। मतलब अगर हम लोग इसमें ऐसे लिखें ए क्रॉस बी और इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो बोलो इनके बीच में कितना एंगल होगा? 180। अरे भाई जब देखो ए क्रॉस बी करेंगे पॉजिटिव जेड एक्सिस, दिस इज डायरेक्शन मूवमेंट, ये प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, ए क्रॉस बी लिखेंगे तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, अब बी क्रॉस ए लिखेंगे तो दोनों बीच में कितना एंगल हो गया? इस कंडीशन में अगर पूछ लेता एंगल बिटवीन ए एंड बी, सॉरी एंगल बिटवीन देम, इन दोनों बीच में कितना एंगल है? ए एंड बी के बीच में नहीं, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? ओके बेटा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा? एंगल बिटवीन देम, तो 180 क्या लिखते हैं बेटा? पाई। तो एक क्रॉस आप सीधा ध्यान रखना, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, कैसा प्रोडक्ट है? एक्सियल वेक्टर प्रोडक्ट है। एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्लॉकवाइज टू नेगेटिव जेड एक्सिस। और ये जो प्रोडक्ट आता है ये दोनों पे कैसा होता है? इनिशियल जो वेक्टर्स होते हैं उसके परपेंडिकुलर होता है, उसके हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। ओके बच्चों, चलो देखो आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए क्या, अब सबसे पहले हम लोगों को वही देखना है कि ए क्रॉस ऑफ बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये होता है। अगर यहाँ हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं, ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू हम लोग क्या ले लें? आई, और वेक्टर बी इक्वल टू हम लोग क्या ले लें? आई। तो इनके बीच में एंगल कितना होता है? 0। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। अब अगर ये डाटा हम लोग यहाँ पर यूज करें तो यहाँ से क्या आएगा? आई क्रॉस आई इक्वल टू यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो मतलब इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 0। तो क्या कंक्लूजन? आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के। इसकी वैल्यू उल्टा हो गई उससे, इसकी वैल्यू हम लोग क्या पुट कर लेंगे? 0। ओके, अगर हम ऐसे कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे ए इक्वल टू आई और बी इक्वल टू जे, तो बिटवीन एंगल कितना बेटा? 90, और इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1। अब जरा लिखो आई क्रॉस जे इक्वल टू 1 इंटू 1 और साइन बेटा हम लोग, हाँ साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 मीन्स आई क्रॉस जे इक्वल टू जे क्रॉस के इक्वल टू के क्रॉस आई, और ये इक्वल टू किसके होता है? बोलो बेटा 1 के। एंड ये जरूर ध्यान रखना साथ में, देखो एंड कि अगर कहीं पर आई क्रॉस जे लिखा है तो हम इसको अगर जे क्रॉस आई लिखना है तो यहाँ पर क्या आ जाता है? माइनस।
बस ये ध्यान रखना। ओके, अब यहाँ पे अगर मान लो जे क्रॉस आई, तो यहाँ पे माइनस आई क्रॉस जे। ठीक, तो माइनस के साथ लिख लो। कितने रूल हमको यहाँ पे चाहिए। अब एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम लोग इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसके कैलकुलेशन करने का भी रूल है कि मान लो ए क्रॉस बी हमको निकालना पड़े तो कैसे निकालें, तो कैसे कंसीडर करो। जैसे एक वेक्टर हम ले लें 2i माइनस 3j प्लस k, एक ये है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास है यहाँ पे i प्लस j और माइनस 2k, दो वेक्टर है। और आपसे अगर ये पूछ देता है कि a क्रॉस b बताओ, तो बोलो इसको सॉल्व करना आता है कि नहीं। किससे सॉल्व करते हैं इसको, डिटरमिनेंट मेथड से। किससे सॉल्व करते हैं बोलो, डिटरमिनेंट मेथड से। तो वो हमको वो आना चाहिए। और फॉर मेडिकल एग्जाम, ठीक है ना, इस प्रोजेक्ट का क्वेश्चन मतलब 98% क्वेश्चन आता है। कैलकुलेशन चैप्टर कोई भी हो, वेक्टर रिलेशन कोई भी हो, बहुत सारे वेक्टर रिलेशन हर चैप्टर में रहते हैं, लेकिन कैलकुलेशन हमको इसी मेथड से करनी पड़ती है। तो कैसे देखो, इसमें डिटरमिनेंट मेथड यूज करते हैं। ऐसे यहाँ क्या लिखते हैं, आई जे और के। अब ऊपर हमने ए क्रॉस बी लिखा है, तो इसके जो कॉन्स्टेंट है तो इसके नीचे लिख दो 2 माइनस 3 एंड 1, और इधर बेटा 1 1 माइनस 2, और इसको डिटरमिनेंट मेथड से यूज करते हैं। ध्यान देना, ये चीज़ को बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि लगभग बच्चे इसी में मिस्टेक कर देते हैं। लगभग बच्चे इसी मिस्टेक करते हैं। तो क्या रूल होता है, पहले लिखो आई इन ब्रैकेट, जब आई लिखो तो आई वाले छोड़ दो, आई के नीचे जो लिखा हुआ उसको छोड़ दो, और इन दोनों का ऐसा मल्टीपल करो, इन दोनों मल्टीपल करो, कितना हुआ माइनस 3 माइनस 6, फिर बीच में माइनस, इन दोनों को मल्टीपल करो 1। फिर ध्यान देना, यहाँ हमने प्लस लिया है, इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, माइनस जे। क्या यूज करते हैं बोलो, माइनस जे। जब जे लगे जे वाला छोड़ देंगे। अब इन दोनों को प्रोजेक्ट करो -4, और इन दोनों को प्रोजेक्ट करो -1, फिर प्लस के। ये बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान रखना, के वाले छोड़ दो, इन दोनों का प्रोजेक्ट करो 2 माइनस, फिर उसको क्रॉस प्रोजेक्ट करो, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे -3। ऐसे बेटा ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है, इसका हम लोग प्रोजेक्ट किस तरीके से करते हैं। बोलो बात क्लियर है ना, ठीक, क्लियर है कि नहीं। ओके, तो अब इसको देखो, यहाँ पे हम लोग कितना आ जाएगा 5i, और यहाँ पे 5 और ये -5j, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी प्लस हो गया, +5k। यस या नो। अगर इतनी नॉलेज हमने वेक्टर में अपने पास रख ली है, तो फॉर मेडिकल की एंट्रेंस फिजिक्स के लाने इससे ज़्यादा हमको वेक्टर का कोई भी रूल की ज़रूरत नहीं है। हर तुम लोग 2-2 महीने तक वेक्टर पढ़ा के टाइम पास करते हैं मेडिकल वालों को, हैं, लेकिन हमको खाली इतनी ज़रूरत है जो हम लोगों ने लगभग 40 से 50 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर ली। इतनी नॉलेज अपने पास रखो, कोई भी वेक्टर का क्वेश्चन आने दो फिजिक्स में, किसी भी चैप्टर का हो, आप उसमें अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, क्लियर। तो हमको उम्मीद है कि ये नॉलेज या वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, अगर अच्छा लगा है तो आज सब लोग एक सब्सक्राइबर बढ़ाओगे मेरा। ओके, ठीक, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए आर्टिकल के साथ। जब तक के लिए बाय।